सो हाय एवरीवन। जितने भी पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं उन सब के लिए ये एक नोटिस है जो कि इम्पॉर्टेंट है। इस नोटिस से पहले हम एक चीज़ बताना चाहते हैं। जिस दिन पहला नोटिस आया था एग्ज़ाम फॉर्म का और जिस दिन हम बनाए थे उसी दिन हम आपको बोले थे कि पता नहीं क्यों पाटलिपुत्र ऐसा करता है कि बार बार नोटिस देता है और बार बार स्टूडेंट परेशान होते हैं। भैया एक ही बार पता ही है कि स्टूडेंट के दिमाग में ये बात छप चुका है कि एक बार यूनिवर्सिटी देगा 5 दिन का समय तो हमको उसमें भरना नहीं है, फिर यूनिवर्सिटी देगा 10 दिन का समय तो उसमें भी नहीं भरना है, फिर यूनिवर्सिटी समय देगा तो उसमें भी नहीं भरेंगे, फिर लास्ट वाला जब देगा ना तब भरेंगे। ये बात कैसे समझ में आ रहा है? पीपीयू भी ये काम कर रहा है और हम सारे स्टूडेंट भी ये काम कर रहे हैं। कहने का मतलब कि आप एक ही बार अच्छे से एक डेट मतलब एक टाइम पीरियड दे दीजिए ताकि आप लोग इतना में आप पहले एस्टिमेट लगा लीजिए। समझ रहे हैं? पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के जितने भी अधिकारी लोग हैं उनके लिए था। तो देखिए दोबारा फिर से एक पन्ना का बर्बादी। डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य और सबको छात्र सबको सूचित किया जाता है कि एग्ज़ाम फॉर्म का जो डेट है उसको ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने की तिथि जो है बिना विलम्ब शुल्क के 18 तारीख तक, यानी कि जो डेट ख़त्म होने वाला था अब उसको 18 तारीख तक बढ़ा दिया गया। तो फिर कैसे कोई उम्मीद कर सकता है कि 9 तारीख को लास्ट था, अगर आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड हो रहा है तो आपको जाके कॉलेज देना है। 18 तारीख एक वीक का आगे बढ़ गया। सोचिए बार बार सर को भी साइन करने में परेशानी होता होगा। तो आप लोग भी कहिए कि टीचर भी समझें कि बार बार ऐसे ना करें। समझ में आया? यही आदत पड़ गया है मतलब बड़े बड़े एग्ज़ाम को भी यही सब आदत पड़ा हुआ है। तो एग्ज़ाम फॉर्म ये सब देख लीजिए आप लोग। इसमें क्या ही बताने योग्य है, कुछ नहीं है बताने योग्य, बस इतना ही है। ओवर इसमें बस इतना ही समझिए कि डेट जो है 18 तारीख तक बढ़ गया है। आप लोग जो भी स्टूडेंट, अब ये बिल्कुल ध्यान से सुनने वाली बात है, जो भी स्टूडेंट बैक प्रमोटेड पार्ट 1 और 2 वाले पार्ट 3 में जो रेगुलर और जो प्रमोटेड वगैरह है, कोई भी स्टूडेंट है कृपया करके फॉर्म जो है 18 तारीख तक लास्ट डेट है। और प्लीज़ आप लोग एटलीस्ट एक डिसिप्लिन स्टूडेंट बनिए। आपके लिए ही पीपीयू ये काम कर रहा है कि ओल्ड सेशन में जाकर भी जो स्टूडेंट बैक या प्रमोटेड है उनके लिए काम किया जा रहा है। तो आप भी बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल डिसिप्लिन वे से अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए। दूसरी बात है, चाहे वीडियो को शेयर करके किसी को बताइए कि फॉर्म भर लो या खुद से बता दीजिए, बट बताइए ज़रूर। कितने लोग अभी भी होंगे जो सो रहे होंगे। फिर से कह रहे हैं फॉर्म कौन कौन भर सकता है? जो स्टूडेंट पार्ट 2 में प्रमोटेड हैं या पार्ट 2 में फेल हैं वो स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं पार्ट 2 के लिए। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो पार्ट 2 में प्रमोटेड हैं वो पार्ट 2 का भी फिल कर लेंगे और पार्ट 3 का भी फिल करेंगे, क्योंकि वो तो पार्ट 3 के स्टूडेंट कहलाएंगे। प्रमोटेड और फेल में डिफरेंस, मान लीजिए आपका 5 सब्जेक्ट है, जो स्टूडेंट सिर्फ 2 में पास नहीं कर पाए वो कहलाते हैं प्रमोटेड स्टूडेंट। जो स्टूडेंट 2 से अधिक में पास नहीं कर पाए, चाहे आप चारों में नहीं कर पाए या पाँचों का एग्ज़ाम नहीं दे पाए या 3 में पास नहीं किए, वो स्टूडेंट कहलाते हैं फेल। जो फेल स्टूडेंट होते हैं वो उसी साल का बस पेपर देंगे। मतलब मान लो कोई सेकेंड ईयर में फेल हुआ होगा तो सेकेंड ईयर वाला ही सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। जो स्टूडेंट प्रमोटेड होते हैं वो पहले वाला सेकेंड ईयर वाला और थर्ड ईयर वाला रेगुलर दोनों देंगे। समझ में आया? अब यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुआ, और भी बात है कि जो स्टूडेंट पार्ट 3 के हैं वो मोक्ष बैच हमारे यहाँ देखें हर क्वेश्चन पे, मतलब जो भी सब्जेक्ट है हर सब्जेक्ट यानी कि बीए बीएससी बीकॉम का पीवाईक्यू करवाया जा रहा है। ऑलरेडी इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी करवा दिया गया है। मैक्सिमम फिजिक्स का, मैथ्स का ये सब भी करवाया गया। आप एक बार डालिएगा पीपीयू पार्ट 3 फिजिक्स टारगेट मिशन प्रीवियस ईयर तो आपको मिल जाएगा। पहले भी करवाए हैं हम लोग और मोक्ष बैच में तो सब स्टार्ट करवाए ही हैं। एक बात ये, दूसरी बात मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएगा ही आएगा। उसके साथ जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में प्रमोटेड हैं या फेल हैं उनके लिए मेरे तरफ से है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सवाल उसी में से आएगा, 100% की गारंटी। ठीक। दूसरी बात, जो उसमें बीकॉम और बीएससी के स्टूडेंट हैं जो सेकेंड ईयर में प्रमोटेड या फेल हुए हैं उनके लिए करवाया जाएगा 5 ईयर का। उसके लिए बैच चल रहा है रीस्टार्ट, जिसमें से हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर 3 करवा भी दें। सब्सिडरी कंपोजिशन ऑनर्स सब करवाएंगे। उसके साथ क्या है कि ये सब कैसे हो रहा है, 4 ईयर से ज़्यादा हो गया टारगेट मिशन का और यहाँ पे लाखों स्टूडेंट टॉप किए हैं। सब्सक्राइबर क्यों 12,000 दिख रहा है? क्योंकि 60% स्टूडेंट सब्सक्राइब किए ही नहीं, एग्ज़ाम में आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए और टॉप किए और चले गए। कुछ स्टूडेंट, बहुत रेयर ही स्टूडेंट होते हैं जो आके और फिर से आपको अप्रिशिएट करते हैं।
तो खैर मेरा बस इतना ही है। पढ़े लिखे हैं आप लोग, एक बार समझिए, जानिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अगर कोई फिर से फेल होगा तो समझिए कि ग्रेजुएशन वाला टाइम ख़त्म, रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा और फिर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 4 साल वाला ग्रेजुएशन करना पड़ जाएगा। सो सिंसियर रहिए और बार बार यूनिवर्सिटी अगर आपको दे रहा है मौका तो उसको समझिए और प्लीज़ टॉप करिए और टॉप करके निकलिए। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, हम फिर से कह रहे हैं 5 ईयर का PYQ करवाएंगे और उसी में से सवाल आएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो ज़्यादा हमको बाबू सोना करने आता नहीं है तो सपोर्ट करिए, ताकि जेन्युइन कंटेंट भी यूट्यूब पर हम लोग जैसे लोग भी सस्टेन कर पाएँ। 4 साल हो गया लेकिन बहुत कम है। तो खैर, थैंक यू सो मच।